हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, देखो आज जो है हम लेकर चलेंगे आगे, जो है जनजाति को बढ़ाएंगे और जनजाति के इस आने वाले जो क्रम के जो सीरीज है उसमें आज का जो जनजाति है जिसमें हम कंप्लीटली जो देखेंगे वो है कौन सा आपका छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति। ओके, छत्तीसगढ़ की कौन सा आपका उराव जनजाति, इसको हम क्या है आपका लेके चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो उराव जनजाति है उनका मूलतः निवास स्थान कहाँ है, उनका निवास स्थान कहाँ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो उराव जनजाति है इनका जो निवास स्थान देखोगे तो है ना, जो बेसिकली जो देखोगे है ना, तो ये जो है मुख्यतः है जो आपका जो झारखंड है, झारखंड कौन सा आपका झारखंड, उस झारखंड में पठार है जिसको बोलेंगे आपका कौन सा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा आपका छोटा जो नागपुर है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो छोटा नागपुर का पठार जो मुख्यतः क्या है इनका निवास स्थान है, किनका उराव जनजाति का। और झारखंड से लगा हुआ है कौन सा आपका छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है। मतलब ये है कि मूलतः अगर बोलोगे तो ये जो है कहां से आपका उराव में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी वाला जो बेल्ट है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उराव जनजाति कहाँ निवास करते हैं। अगर इसको अगर लेकर चलेंगे, इसको अगर देखेंगे तो ये निवास करते हैं कहाँ पर, तो पहला अगर बोलोगे तो पहला कहाँ पर आपका होता है जसपुर में। कौन सा आपका जसपुर में। जसपुर के बाद अगर दूसरा देखोगे तो दूसरा है कौन सा आपका रायगढ़। कौन सा है आपका रायगढ़। रायगढ़ के बाद है कौन सा आपका सरगुजा। ओके, तो पहला है आपका जसपुर, दूसरा है कौन सा आपका रायगढ़, तीसरा है कौन सा आपका सरगुजा। और सरगुजा के साथ साथ अगर बोलोगे तो सरगुजा के साथ साथ है ना, और जो इनका जो निवास स्थान है ये मिलता है कहां पर आपको कोरबा में। कोरबा के साथ साथ मिलता है कौन सा आपका बिलासपुर। और कुछ कुछ किताबों में बोलोगे तो कुछ कुछ किताबों में मिलता है आपका जांजगीर, मिलता है आपका चांपा, जांजगीर चांपा। तो इन क्षेत्रों में इनका क्या है मूलतः आपका निवास स्थान है। और मुख्यतः मेन अगर निवास स्थान अगर पूछे कहाँ है तो ये कहाँ है आपका, तो ये मिलेगा कहाँ पर आपका जसपुर में। ओके, कौन से क्षेत्र में, जसपुर में इनका क्या है आपका निवास स्थान है। ठीक, ये हो गया आपका उराव जनजाति। अब उराव जनजाति जो है वो कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो याद रखना ये जो भाषा परिवार है ये कौन से भाषा परिवार है आपका द्रविड़ क्या है आपका भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। देखो द्रविड़ परिवार के अधिकांशतः जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जो बेल्ट है वहां पर मूलतः क्या करते हैं लोग निवास करते हैं, है ना। लेकिन याद रखना उराव जो है उत्तरी क्षेत्र में निवास कर रहा है छत्तीसगढ़ के, लेकिन भाषा कौन से परिवार का है आपका द्रविड़ भाषा परिवार में है कौन सा आपका उराव जनजाति। ठीक है जी। और जो उराव जो जनजाति है ये क्या करते हैं, इनका एक जनजातिगत बोली है। जनजातिगत क्या है आपका बोली, और जो बोली है उस बोली का नाम क्या है, तो बोली का नाम है क्या आपका कुड़ुक। क्या नाम है, कुड़ुक। कुड़ुक इनका क्या है आपका बोली है। और कुड़ुक का जो मतलब इन्होंने बताया, कुड़ुक का जो मतलब होता है, और कुड़ुक का मतलब क्या होता है आपका मनुष्य। जो कुड़ुक जो बोली है उनका मतलब क्या है आपका मनुष्य। मतलब ये बोलते हैं कि हम लोग जो बोली बोलते हैं वो बोली किसका है, वो बोली है किसका आपका मनुष्य के क्या है आपका बोली है। समझ रहे हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, तो कुड़ुक का जो मतलब होता है, तो कुड़ुक का मतलब क्या होगा, कुड़ुक का मतलब होता है कौन सा आपका मनुष्य। ओके, इतना को लेके चलना। अब देखते हैं कि उराव जनजाति जो है आखिर आए कैसे, तो इनके पीछे की जो कहानी है या किंवदंतियां हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसा है किंवदंतियां ऐसा है कि सर्वप्रथम जो है यहाँ एक घुमंतु जनजाति थी, है ना। ऐसे जनजाति जिसके बारे में कुछ मिलता नहीं, है ना, जहाँ पर इनको खाने पीने का जहाँ पर शरण मिलता है। ठीक है, जैसे आज मान के चलो यहाँ रुक गए, यहाँ पर है कुछ संसाधन का उपयोग कर लिए, यहाँ का संसाधन सिरा गया तो दूसरे जगह जाएंगे फिर वहाँ निवास करेंगे, ऐसे रहेगा। तो ऐसा था कि ये लोग जो क्या करते थे ऐसी अपना काम चला रहे थे रुक रुक के। तो एक दिन जो है भगवान जो शिव है वो भगवान शिव क्या करते हैं इनके पास आते हैं, और इनके पास आने के बाद इनको क्या करते हैं कृषि करना सिखाते हैं। क्या करना, कृषि करना। ओके, और कृषि जो करते हैं कौन सा स्थानांतरित कृषि करते हैं, और स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है आपका बेवार। वही जिसका बड़े बड़े पेड़ पौधों को लाके जलाते हैं उनके ऊपर जो कृषि करते हैं उनको बोलते हैं क्या आपका बेवार। ठीक, ये कृषि करते हैं। तो एक समय ऐसे हुआ जैसे जैसे धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगा, जीव जंतु की जनसंख्या बढ़ने लगा, तो पेड़ों को काटना क्या हो गया आपका थोड़ा दिक्कत चल गया। पेड़ों को काटा नहीं जा सकता, थोड़ा दिक्कत हो गई। तो इन्होंने सोचा कि अब पेड़ों को ना काट के हम क्या करेंगे, जो घास वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, घास वाला, उन घास वाले क्षेत्रों को क्या करेंगे काटेंगे, और घास वाले क्षेत्र को काट कर उन क्षेत्रों में उनको काट कर वहां पर क्या करेंगे खेती करेंगे। तो जो घास है, घास क्या है आपका जो घास है, इस घास को बोलते थे क्या बोलते थे, इसको बोलते थे उराई। क्या बोलते थे, उराई। जो घास है इस घास को बोलते थे क्या, इस घास को बोलते थे उराई। और उराई को काट कर कृषि करने के कारण, और जो इस उराई को काटते थे और काटने के बाद जो कृषि करते थे उन्हीं जनजाति को बोलते थे उराई। से बन गया कौन सा आपका उराव। क्या है आपका उराव। ये हो गया कौन सा आपका छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति। समझ रहे हो बात को। ठीक है, ये हो गया कौन सा आपका छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति, उराव क्या है आपका जनजाति है कौन सा आपका ये। ठीक, ये हो गया।
समझ आएगी। तो उराव जनजाति की जो पीछे जो किंवदंतियां है, वो किंवदंती क्या है आपका, ये है एक स्टोरी है, ठीक है जी। कितना ये हो गया। अगला देखते हैं इसके बाद। हाँ, और उराव जनजाति के ऊपर वर्ष 1915 में डॉक्टर शरद चंद्र राय के द्वारा एक पुस्तक लिखा था, और पुस्तक का नाम था क्या, द उराव ऑफ छोटा नागपुर, है ना। शरद चंद्र राय के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उराव के ऊपर, उस उराव पुस्तक का नाम क्या है, द उराव ऑफ छोटा नागपुर नामक जो पुस्तक है, उसमें उराव जनजाति के बारे में क्या मिलता है, जो डिटेल है वो क्या है, कहीं ना कहीं इस पुस्तक में आपका बताया गया है। ठीक है, इतने को लेके चलना। अब देखते हैं जनगणना 2011 में इस उराव जनजाति का जनसंख्या कितना है, साक्षरता कितना जो है आपका बताया है, वो चीज को देखना है जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हो बात को। जैसे जनसंख्या कितना है, तो इनकी जो जनसंख्या बोलोगे तो ये है आपका 748789, समझ रहे हो। तो इनकी जो जनसंख्या है 748789, मतलब ये है ना 7,48,789, ठीक है। 748,789, ठीक है। ये इनकी क्या है आपका जनसंख्या, किनका, उराव जनजाति का। ओके, तो उराव जनजाति में यहाँ देखिए जो जनसंख्या वो इतना है। इसमें से देखोगे तो मेल की जनसंख्या क्या है आपका, कम है। मेल की संख्या क्या है आपका, कम है। और फीमेल की जो जनसंख्या है वो क्या है आपका, पुरुष से ज्यादा है। समझ रहे हो बात को। पुरुष की जो जनसंख्या है ना, वो क्या है आपका कम है, और महिलाओं की जनसंख्या क्या है आपका ज्यादा। चूंकि महिलाओं की संख्या आपका ज्यादा है, मतलब ये है कि इनका लिंगानुपात भी ज्यादा होगा। तो इनका जो लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात कितना है, इनका लिंगानुपात है कितना आपका 1000 क्या है आपका 7, इनका क्या है आपका लिंगानुपात है। ओके, तो इनका लिंगानुपात इतना हो गया। अब देखते हैं इनमें साक्षरता। इनमें अगर साक्षरता दर की बात करोगे तो इनमें जो साक्षरता है ये कितना 59.30%, 59.3% जो है इनकी क्या है आपका साक्षरता है। किसका, आपका उराव जनजाति का जो साक्षरता जो है आपका ये है। समझ रहे हो बात को जी। ये हो गया आपका। ओके, तो इतना को याद रखना। अब इनमें जो साक्षरता की अगर बात करोगे तो इनमें साक्षरता को अगर देखोगे तो इनमें जो साक्षरता है वो मेल में साक्षरता देखोगे तो ये मेल में साक्षरता कितना आपका 65.6%, कितना 65.6% जो आपका मेल में साक्षरता है। फीमेल में साक्षरता बोलोगे तो लगभग है 93%, कितना 53%, कितना 53%। तो 53 मतलब अगर एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 52.9 है। तो 9 में मतलब आपका लगभग उसको 3 पर लेके चलो तो 52.9% जो है महिला क्या है आपका साक्षरता दर है। ठीक है जी। देखो ये लोग जो छोटा ना मतलब जो उराव जो जनजाति है ये मुख्यतः जो निवास स्थान है वो क्या है आपका जसपुर है। और जसपुर में है एशिया का दूसरा जो है सबसे बड़ा जो चर्च है ना कुनकुरी में चर्च है ईसाई धर्म। और ज्यादातर जो ईसाई वाला जो बेल्ट है पूरे छत्तीसगढ़ में वो कौन से क्षेत्र में आपका इसी क्षेत्र में। और ये जो ईसाई ये जो जनजाति है ये जनजाति जो है इनको सर्वाधिक जो धर्मांतरण है जो कन्वर्ट होकर हिंदू से जो है ईसाई में जो कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब सर्वाधिक धर्मांतरण करने वाले जो अनुसूचित जो जनजाति है वो जनजाति कौन सा है आपका उराव जनजाति। तो सर्वाधिक धर्मांतरण करने वाले जो वर्तमान में जो जनजाति है वो जनजाति है कौन है वो जनजाति है कौन सा आपका उराव जनजाति है। समझ लो जी बात को। ठीक है। समझ नहीं आता कि कर क्या रहे आदमी लोग आपको। ठीक है जी। मतलब कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है जी। अगर कन्वर्ट करें तो कुछ ना कुछ कारण हो सकता है कि हिंदू से क्या बन रहा है आपका ईसाई बन रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। समझ रहे बात को जी है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है दाने के लिए पैसा नहीं है कोई प्रताड़ित कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म चेंज करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में वो बड़ा नाम है वो ऐसा बड़ा नाम है जो ये जो है ना ये है ना वो चाहते तो अपना धर्म चेंज कर सकते थे। इतना स्ट्रगल मतलब इतने प्रताड़ित किए हैं है ना। हम ही लोग समझ लो लगभग है ना जी जो ऊंची जाति का जो ठहाका जो मारते हैं इतना ज़्यादा प्रताड़ित किए थे उन लोगों। उसके बावजूद भी मजाल है कि वो अपना धर्म जो है अपने स्ट्रगल के दौरान चेंज करें। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था लेकिन उनका जो समय था उसमें है ना समझ लो। तो ऐसे आदमी भी है देश में जो अपने कल्चर अपने संस्कृति अपने धर्म के प्रति जो है गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कुछ नमूने ऐसे भी हैं जो अपने धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और दूसरे धर्म का क्या करते हैं वाहवाही करते हैं। ठीक है भगवान ही जाने। ठीक है खैर छोड़ो उनको। तो सर्वाधिक धर्मांतरण करने वाले जो जनजाति है वो जनजाति है कौन तो वो जनजाति है कौन सा आपका उराव जनजाति। ओके ये हो गया। अब ये हो गया इनका अपना डिटेल। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा छत्तीसगढ़ में जो उराव जो जनजाति है उस उराव जनजाति में क्या क्या उनकी सामाजिक मान्यता है सामाजिक जीवन कैसे चलता है। तो इसका सामाजिक व्यवस्था पता है सामाजिक जो व्यवस्था है कैसा है आपका पितृसत्तात्मक। इनकी जो सामाजिक जो व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था कैसा है आपका पितृसत्तात्मक मतलब पुरुष प्रधान क्या है आपका समाज है इनका। ओके अब यहां पर देखोगे तो इनमें जो पितृसत्तात्मक है
तो इनका याद रखना, उराव में एक जातिगत पंचायत होता है। जातिगत क्या होता है आपका? पंचायत होता है। उसी को बोलते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब उराव में जो प्रशासनिक जो व्यवस्था या जो जातिगत जो पंचायत होता है उसको बोलते हैं कौन सा? पढ़ा पंचायत। क्या बोलेंगे? पढ़ा। पढ़ा क्या बोलेंगे आपका? पंचायत बोलेंगे। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको बोलेंगे पढ़ा पंचायत। और इनके जो ग्राम के जो प्रमुख है, ये बोलो पंचायत के जो प्रमुख है उसको बोलेंगे महतो मांझी। क्या बोलेंगे? महतो मांझी इनको आपका बोलते हैं। जिनका जो प्रमुख है उनको बोलेंगे महतो, क्या बोलेंगे आपका? मांझी बोला जाता है। ठीक है जी, है ना? प्रमुख को क्या बोलेंगे? महतो मांझी। और जो ये पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनको सर्वोच्च ज्यादा उसको बोलेंगे पढ़ा दीवान। ठीक, आप समझना, कंफ्यूज मत हो। जो प्रशासनिक व्यवस्था जो जातिगत जो पंचायत होता है वो कहलाएगा पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत। और उस पढ़ा पंचायत को जो लीड करता है, लीडर, उसका नाम है पढ़ा दीवान। मतलब पढ़ा का दीवान, उस पंचायत का दीवान। तो जो ग्राम जो प्रमुख होता है, जो उराव जनजाति जिस गांव में रहते हैं उनका भी एक प्रमुख बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका? महतो मांझी। मतलब पढ़ा जो दीवान है उसके नीचे का जो पद है वो क्या कहलाएगा? महतो मांझी है। समझ रहे हो आपको? ये हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना जो है आपके फ्रिज में घुसा होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला। देखते हैं उराव। देखो हर का जो है उपजाति पाया जाता है। वैसे उराव की भी याद रखना, दो उपजाति है, ये दो क्या है आपका? श्रेणियां है। दो क्या है आपका? श्रेणियां। वो जनजाति, वो उराव जनजाति जो अपने संस्कृति, अपने धर्म के प्रति गर्व महसूस करते हैं, एक वो है जनजाति। और एक वो जनजाति है ना जो अपने धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं है और कन्वर्ट हो गए हैं किसमें? आपका ईसाई में। कारण कुछ भी हो सकता है। समझ रहे बात को? ये हो गया। तो जो उराव की जो दो उप जो जाति है, एक है पहला जो अपना धर्म चेंज नहीं किए हैं, जो अपना धर्म चेंज नहीं किया है, जो जनजाति संस्कृति है उसी के अनुसार जो है आगे बढ़ रहे हैं, उनको बोलेंगे सबसरिया। सबसरिया उराव। क्या बोलेंगे? सबसरिया उराव या सौनसरिया उराव, या उसी को बोलेंगे संसारी उराव। ओके, तो नाम मिलता है आपका सबसरिया, है ना? क्या मिलता है आपका? सबसरिया या सौनसरिया या संसारी, क्या बोलेंगे, है ना? संसारी क्या है आपका? उराव। और वो जो अपना जो धर्म है ना, वो चेंज कर चुके हैं, ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उनको बोलेंगे क्या? उनको बोलेंगे मिशन उराव बोलेंगे, या क्या बोलेंगे आपका? ईसाई क्या बोलेंगे आपका? उराव। मिशन उराव या क्या बोलेंगे? ईसाई उराव बोलेंगे। ठीक, और उसके साथ से क्या करना, जो उराव जनजाति है उनके सब कुछ जो जनजाति है वो है आपका धानका, है ना? क्या आपका? धानका, धनगढ़ और धांगड़, ये भी इनके लगभग बराबर वाले क्या है आपका? जनजाति है। समझ रहे? इनका मानना है कि इनका ही वही है, इनका ही क्या है आपका? वंश है। कौन सा आपका? धानका, धनगढ़ और आपका धांगड़। समझ रहे हो आपको जी? ठीक, जितने को याद रखना। ठीक, ये हो गया इनका आपका सामाजिक जो पंचायत है वो, और इनकी दो जो जनजातियां हैं, मतलब जो उपजातियां हैं आपका वो। ठीक, अब देखते हैं इनमें विवाही क्या क्या मान होता है। तो इनमें विवाही की अगर बात करूँ तो इनमें जो है समगोत्री, सेम गोत्र में जो है विवाह है, ये विवाह क्या है आपका? वर्जित है। सेम गोत्र में विवाह जो है आपका नहीं करते, तो समगोत्री विवाह इसमें आपका वर्जित है। इसके साथ साथ जब विवाह होता है तो लड़के जो वाले हैं, जब शादी होता है तो लड़कियों को क्या देते हैं? लड़की वाले जो उसके माँ बाप है, अपने सास ससुर, उसको देते हैं कौन सा? आपका वधु मूल्य। ओके, तो विवाह के बाद इसमें क्या किया जाता है? वधु मूल्य दिया जाता है। वधु मूल्य कुछ भी देंगे, कपड़ा, गहना, पैसा, जो भी चावल दाल जो भी देना है वो वधु मूल्य चुकाते हैं। और इस वधु मूल्य के इनके जनजातीय भाषा में बोलते हैं कौन सा? उड़ू खेस। क्या बोलेंगे? उड़ू खेस जो है इसको आपका बोला जाता है। ठीक, और इनमें जो मैरिज होता है, जैसे हमारे में जैसे मैरिज होता है ना, जैसे किसी का अगर शादी होता है तो पहले क्या करते हैं? लड़के जो है देखते हैं, जैसे लड़के का पापा है, जो भी फैमिली वाले हैं वो लड़के वाले क्या करेंगे? जाके पहले देख के आएंगे लड़की को कैसी है, क्या है ना, गोरी चिट्टी जैसे भी है। अब जैसे लड़के वालों को पसंद आएगा कि भाई कि हमारा तरफ से रेडी है, तो उसके बाद क्या करते हैं? लड़की वाले फिर घर देखने आते हैं। लड़की वाले घर देखने आते हैं ना, उसके जो पिता चाचा जो भी है आते हैं, घर वाले देखते, हाँ भाई सब बने हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फिर फाइनल करते हैं, मतलब लड़की को भी पसंद आ जाता है, लड़के को भी पसंद है। वैसे ही सेम इसमें भी होता है, बस शर्त है कि उसको अलग अलग रस्म के नाम से आपका जाना जाता है। समझ रहे हो? जब लड़के वाले या लड़के के जो खानदान तरफ जब देखने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, है ना, देख के आते हैं कि हाँ भाई पसंद आ गया, तो उसको बोलेंगे पेल्ला एरना। क्या बोलेंगे? पेल्ला एरना बोलेंगे। ठीक, अब जब लड़की वाले जब देखने आते हैं उसको बोलेंगे घरबरी। क्या बोलेंगे? घरबरी, मतलब घर को देखने के लिए आते हैं लड़की पक्ष वाले लड़के के घर में शादी से पहले, उसको बोलेंगे घरबरी, या उसको बोलेंगे एड़पा रेना। क्या बोलेंगे? एड़पा रेना बोलेंगे। उसके अलावा जब दोनों में एकदम सेटलमेंट हो जाता है, लड़का भी रेडी है, लड़की भी देनी है, दोनों मियाँ बीवी जब राजी हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे सिंदरी पाही। क्या बोलेंगे? सिंदरी पाही। ठीक है, थोड़ा अजीब है लेकिन देखिए ना, सिंदरी क्या बोलेंगे आपका? पाही। तो इतने को भैया याद रखना। और जब ये पूजा, जब ये शादी फिक्स होता है, ठीक है, जैसे तेल हल्दी चढ़ाते हैं, मायन वगैरह जब गाते हैं, तो इनमें क्या करते हैं? मायन के दिन नाचते हैं। मायन के दिन क्या करते हैं? हरी
कूद कूद के नाचते हैं। तो इनमें जो शादी के समय जो नृत्य होता है उसको बोलेंगे डमकच नृत्य। क्या बोलेंगे? डमकच, है ना? डमकच क्या बोलेंगे? नृत्य जिसमें लड़की और लड़का दोनों क्या करते हैं? कूद कूद के नाचते हैं, वो कहलाता है डमकच नृत्य। और जब शादी हो जाता है, शादी होने के बाद क्या करते हैं? ऐसा माना जाता है कि जो दामाद है वो कहीं ना कहीं जो है अपने ससुर के जो परिवार उसमें सम्मिलित हो गया है। तो ये क्या करते हैं? शादी के बाद अपने पूर्वजों को याद करके पूजा करते हैं। पूर्वजों को क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और उसको बोलेंगे कौन सा? ढेला पूजा। क्या बोलेंगे? ढेला पूजा बोलते हैं। समझ आया? ये सब विवाह से ही संबंधित है। ठीक, कितना ये हो गया। अगला देखते हैं, इसमें कम से कम 13 से 14 इनके क्या है आपका गोत्र है, और उन सभी गोत्रों के समूह को ये लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? किली। क्या बोलते हैं? किली इनको बोला जाता है। ठीक, अब इनमें कुछ प्रमुख जो है आपको पर्व या फिर आपका त्योहार है। जब इसमें कुछ प्रमुख पर्व जो त्योहार होते हैं तो इनमें विशेष प्रकार का क्या पहनते हैं? आपका गेटअप पहनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जैसे नवरात्रि में कुछ होते हैं ना, डांडिया वांडिया नाचने जाते हैं लोग। ठीक है, डांडिया वांडिया नाचने जाते हैं तो अलग गेटअप होता है। आजकल जीन्स में भी डांडिया नाचने चले जाते हैं। ठीक है, टॉप पहन लिए, टी शर्ट पहन लिया और कूद रहे महिला टेप पे। ठीक है, अन्यथा नहीं लेना है, समझ रहे बात को? ठीक, तो पर्व जो त्योहार होता है तो उराव जनजाति में जो पारंपरिक जो पोशाक होता है उसका नाम है करेया। क्या नाम है? करेया या केरेया, है ना? करेया बोलते हैं। तो सुर्खी को काट देता हूं मैं। करेया, तो करेया जो है वो पुरुष लोग पहनते हैं और महिला लोग पहनते हैं कौन सा? पारिया। तो महिलाओं का पारंपरिक जो वस्त्र होता है वो होता है आपका पारिया, और है ना पुरुषों का होता है कौन सा? करेया। और उसके अलावा है ना पारिया को ही बोलते हैं खनारिया। तो महिलाओं जो वस्त्र पहनते हैं उसको बोलेंगे खनारिया या पारिया, और पुरुष लोग जो पहनते हैं उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे कौन सा? करेया। समझ रहे बात को? ठीक, ये हो गया। इनमें जो है साथ ही समाज में जो है गोदना प्रथा भी क्या है आपका? प्रचलित है ना। ये लोग क्या करते हैं? गोदना भी गोदवाने की इनमें क्या है आपका? मान्यता है। ठीक है, लेकिन अभी जो चूंकि जो ईसाई धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें जो ऐसी मान्यता जो है घट रहा है। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? आपका सामाजिक व्यवस्था। बहुत ज्यादा याद रखना आपका इंपॉर्टेंट है। जितना भी जो फैक्ट है प्री के साथ से याद रखना, मेंस में भी इस वर्ड को यूज करना है। ठीक है, इतना ये हो गया। आर्थिक क्या है आपका जीवन? अब आर्थिक जीवन वही है नॉर्मल, कृषि शिक्षित दोनों का जो संग्रह है ये नॉर्मल आप कर रहे हैं। चूंकि सर्वाधिक जो शिक्षित जन जाते हैं तो ये जो है जॉब में आजकल जो है इनकी जो सरकारी जो नौकरी है, जो पद है, उनमें भी ये जो है ज्यादातर दिखाई देते हैं। ठीक, इनमें ना एक जो पेय पदार्थ है, पेय जो पीते हैं उसका नाम है कोसमा। क्या नाम है? कोसमा। ठीक है, तो ये हो गया इनका आर्थिक जीवन। अगला देखते हैं कौन सा? आपका सांस्कृतिक मान्यता। सांस्कृतिक मान्यता का मतलब है कि अपनी संस्कृति जो है उसको बचा के रखते हैं और आने वाले जो उनके जो संतति है, उनके जो बच्चे हैं, उनमें क्या करते हैं? उसको ट्रांसफर करते हैं। और इस ट्रांसफर करने के क्रम में ये लोग क्या करते हैं? युवा ग्रह चलाते हैं। क्या करते हैं? युवा ग्रह। तो उराव जनजाति का जो युवा ग्रह रहता है, युवा ग्रह जिसका नाम है धूम कुरिया। क्या नाम है? धूम कुरिया। ठीक है, तो युवा जो ग्रह लिखा नहीं हुआ है, युवा ग्रह जो है तो उसका नाम है आपका धूम कुरिया। इनका क्या है आपका? युवा ग्रह। समझ लो बात को? ठीक, ये हो गया। इनमें जो संस्कृति मानक में जो युवा ग्रह है इनको बोलेंगे आपका, है ना, 3 जैसा श्रेणी होता है। एक जो होता है जब बच्चा जो 13 साल के जब नीचे का रहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 13 साल से कम उम्र का है, 11-12 साल वाला ये हो। दूसरा चीज, जब बच्चा 13 से 18 साल के बीच में रहता है तब। और तीसरा जो होता है जब बच्चा 18 साल से ऊपर वर्ष का जो ऊपर हो जाता है तब। ठीक है, तो 13 वर्ष से नीचे का जो युवा गृह रहता है उनको बोलते हैं पूना जोरवाल। क्या बोलेंगे? पूना जोरवाल। और जब बच्चा जो 13 से लेके 18 वर्ष के बीच हो जाए उसको बोलेंगे मजथुरिया। मजथुरिया या मध जूरिया भी बोलते हैं। ठीक है, मजथुरिया या मध जूरिया भी करके बोलते हैं। और तीसरा है कौन सा आपका? 18 वर्ष से जो अधिक जो युवा वर्ग है उनके जो युवा गृह है, उनके जो पुरुष वर्ग हैं, पुरुष वर्ग को बोलते हैं धांगर, और महिला जो वर्ग है उनको बोलते हैं धांगरी। इसमें जो है लड़की लड़का दोनों मिला देते हैं। कब तक? जब बच्चा होता है 18 साल। अब जब जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, तब लड़की लड़का दोनों बांट देते हैं। लड़का कहलाते हैं धांगर और लड़की कहलाती है क्या? धांगरी। क्या कहलाती है? धांगरी। ये कहेंगे। और इनके जो प्रमुख होते हैं, जो बॉयज लड़के लोगों का जो प्रमुख होता है धांगर लोगों का प्रमुख, उसको बोलेंगे धांगर महतो। और लड़कियों का जो प्रमुख होता है, 10 लोगों का जो प्रमुख होता है ना, धांगरी, इनको उनको बोलेंगे बरकिस धांगरी। क्या बोलेंगे? बरकिस धांगरी नाम का बोलते हैं। ठीक, ये। अब दूसरा, जो बच्चे जो लड़के लोग हैं, बॉयज लोग हैं, उन बॉयज लोगों को रहने के लिए जो घर अलॉट करते हैं, जो रूम उनको देते हैं, उनको बोलेंगे जोग एड़पा। क्या बोलेंगे? जोग एड़पा। और जो लड़के लोग जिस रूम में रहते हैं, जिस हॉस्टल में समझ रहे हैं, युवा गृह के जिस हॉस्टल में रहते हैं उनको बोलेंगे पेल एड़पा। क्या बोलेंगे? पेल एड़पा। ठीक है, आपका ये हो। ठीक, तो इतना हो गया आपका युवा गृह के बारे में आपका जानकारी। ठीक, अगला
अगला देखते हैं कौन सा आपका पर्व। पर्व की बात करोगे तो इनमें याद रखना, जो आपका जो पर्व है इनमें याद रखना क्या है, जो आपका जो पर्व है उस पर्व का नाम है कौन सा, जो पर्व जो मनाते हैं चैत्र महीने में याद रखना। महत्वपूर्ण जो पर्व होता है जिसको बोलेंगे आपका सरहुल पर्व। सरना देवी की क्या करते हैं आपका उपासना करते हैं। जब जो साल वृक्ष है उस साल वृक्ष में जब फूल आना जब शुरू होता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये पर्व कब मनाते हैं, चैत्र महीने में सरहुल। और उसी सरहुल के लोग बोलते हैं खद्दी, क्या बोलेंगे, खद्दी। ओके, तो ये हो गया। और इसमें जो कुछ कुछ जो पर्व है जैसे खट्टी पर्व, फाग पर्व, टुंडा पर्व, तुसरगो पर्व, कदलेटा पर्व, कर्मा पर्व और आपका सोहराई पर्व। अलग अलग फंक्शन में अलग अलग जो पर्व आपका किया जाता है। फाग, होली, टुंडा, राखी वाला एक पर्व समझ लो जिसमें बहन जो है अपने भाई है ना, जो बहन है अपने भाई के लिए कुछ व्रत वगैरह रखते हैं, तो ये वाला पर्व है। उसके अलावा आपका दूसरगो है, कुछ पूजा पाठ वाले संबंधित। कदलेटा इसमें मतलब कोई जानकारी मेरे नहीं है। कर्मा पर्व है जो सुने होंगे। और सोहराई मतलब जो गाय वाय को बांधते हैं, सोही वगैरह बांधते हैं ना, तो ये वाला क्या है आपका पर्व है सोहराई। ठीक, अगर है नृत्य, तो नृत्य लोग करते हैं कौन सा आपका सरहुल नृत्य, वही ठीक है सालवृक्ष के वो में। और दूसरा जो नृत्य है जिसका नाम है यदुर। तो दो नृत्य करते हैं, एक का नाम है आपका कौन सा सरहुल, पेपर में पूछा है, दूसरा कौन सा आपका यदुर क्या करते हैं आपका नृत्य करते हैं। ठीक, तो आपने ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं अगला कौन सा आपका इसका धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में अगर देखोगे तो ये उराव जनजाति जहाँ पर पूजा करते हैं उस पूजा स्थल को बोलते हैं लोग बगिया, क्या बोलेंगे, बगिया बोलते हैं, बगिया। और इनके जो प्रमुख जो देव है वो कौन है आपका धर्मेश देव। सूर्य के प्रतीक मानते हैं किसको, धर्मेश देव को। ओके, इसके अलावा है सरना देवी, कौन है आपका सरना देवी। ठीक है, और ग्राम देवता ये लोग मानते हैं जिसको पाठ महादन को मानते हैं। और धार्मिक इनका जो प्रमुख होते हैं जो पूजा पाठ ये सब करते हैं उनको बोलेंगे पाहन, क्या बोलेंगे, पाहन बोला जाता है। और इसके अलावा ठाकुर देव दीवार ये भी मानते हैं। और इनमें जो पूर्वजों का जो स्थल है, पूर्वज मतलब जो पितर वगैरह मनाते हैं, ठीक है, जो कई लोग जनजाति लोग क्या करते हैं अपने घर में, अपने जो घर में जो है पूर्वजों का कमरा बनाते हैं, समझ रहे हो। तो पूर्वजों का जो स्थल है वो कहलाते हैं शासन, क्या कहलाएगा, शासन। समझ आया जी। ठीक, तो ये हो गया कौन सा आपका उराव जनजाति के बारे में जितना मेरे को डिटेल लगा उतना मैं क्या कर चुका हूँ आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, देखो चूंकि इसमें जो है वर्तमान में जो है ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है ये बहुत, यह प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा आपका पड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो विवाह में भी अगर देखोगे तो आजकल जो है ऐसा ये सब नहीं करते, मतलब जो संस्कृति जो है उसको ना करके सीधा जाके जो चर्च रहता है वहाँ पर क्या करते हैं आपका शादी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ है ना। तो ये सब है ना, तो इनमें जो ईसा मसीह को भी मानने का क्या है आपका मानता है। लेकिन मूलतः अगर देखोगे तो अपने को जनजातीय संस्कृति से रिलेटिव जो डाटा है उसको हम लेके क्या करेंगे आपका चलेंगे। समझ आ गया जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जितना भी जो डाटा है जो मैं बताया हूँ, ठीक है, वो आपके कुछ काम आया होगा। समझ आ रहा है जी, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन सभी डाटा को अपने फ्रिज में डालोगे। इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।